नमस्कार। कैसे हो आप सब? पृथ्वीराज कपूर जी की चिंता, केदार शर्मा जी का थप्पड़ और मधुबाला जी के चक्कर में दुनिया को मिले शोमैन राज कपूर। कौन जानता था जो बालक कोलकाता के स्टूडियो में केदार शर्मा जी से रील का रहस्य जानना चाहता था, वो रील की इस दुनिया में इतना डूब जाएगा कि पहला अभिनेता था और बाद में शोमैन राज कपूर के नाम पे पूरे विश्व में अपनी ख्याति बना दी। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। मुंबई के रंजित स्टूडियोज के लिए 1942 में केदार शर्मा जी विश कन्या मूवी बना रहे थे। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, साधना बोस और सुरेंद्र नाथ प्रमुख भूमिका में थे। केदार शर्मा और पृथ्वीराज जी में कोलकाता के दिनों से बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। बाद में दोनों कोलकाता से मुंबई आ गए। विश कन्या की शूटिंग के दौरान केदार शर्मा जी ने इस बात को नोटिस किया कि पृथ्वीराज कपूर जब भी शूटिंग के लिए आते हैं तब वो बहुत ही उदास दिखते थे। शूटिंग के पहले और बाद में गुमसुम रहते थे और सेट में किसी से बातचीत भी नहीं करते थे। केदार शर्मा जी लगातार इस बात को नोट कर रहे थे, लेकिन पृथ्वीराज कपूर से वो पूछ नहीं पाते थे। एक दिन अवसर मिल गया और पृथ्वीराज कपूर जी शॉट देने के बाद सेट के एक कोने में जाट के बैठे हुए थे। केदार शर्मा जी उनके पास पहुंचे, उनका हाथ पकड़कर बोले कि अगर इसमें बहुत व्यक्तिगत कुछ ना हो तो मैं आपसे उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप किसी खास वजह से बेहद परेशान हैं। आप मुझ पे भरोसा कीजिए और उदासी की वजह बताइए, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना सुनकर पृथ्वीराज कपूर अपनी भावनाओं को काबू ना कर पाए और जोर से केदार शर्मा जी के हाथ पकड़कर बोले कि केदार, मैं अपने बेटे राजू को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। किशोर अवस्था की उलझनों में वो भटकता हुआ मुझे दिख रहा है। मैंने उसको पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा, लेकिन वहाँ पढ़ाई से ज्यादा लड़कियों में घूम गया है। इतना बोलकर पृथ्वीराज कपूर चुप हो गए। केदार शर्मा जी ने पृथ्वीराज कपूर के कंधे में हाथ रखकर कहा, अपने बेटे को मुझे सौंप दो, लेकिन एक वादा करो, मेरे और उसके बीच में आप दखलंदाजी नहीं करोगे। मैं उसको असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर पृथ्वीराज कपूर जी का दुख थोड़ा कम हुआ। अगले दिन अपने बेटे राजू को लेकर केदार शर्मा जी के पास पहुंचे। कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार राजू ने केदार शर्मा जी का पैर छुए। केदार शर्मा जी ने राज कपूर जी को बचपन की एक याद दिलाई। जब वो कलकत्ता में रहते थे, जब पिता के साथ स्टूडियो जाते थे, तो एक दिन केदार शर्मा जी रील देख रहे थे। तब राजू ने उनसे जानना चाहा कि रील के चित्र पर्दे पर चलने कैसे लगते हैं। तब केदार शर्मा जी ने राजू को कहा था, एक दिन मैं तुम्हें इसका रहस्य जरूर बताऊंगा। अब केदार शर्मा जी ने राजू से कहा कि वो जो रील का रहस्य जानने का समय अब आ गया है। आज से तुम मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर हो और आज से काम शुरू कर दो। इसकी बात की कहानी बहुत चर्चित है, कैसे केदार शर्मा जी ने राजू को एक जोरदार थप्पड़ चढ़ा था और उसके बाद अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। जब केदार शर्मा जी ने राजू को फिल्म का ऑफर दिया था, तब राजू ने उनके कान में कहा था कि मैं अब कैमरे के सामने काम करना चाहता हूँ, दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही गले लगा लिया राजू को। के 4 मंत्र पढ़ना ही प्यार नहीं, और ना ही 2 शरीरों का मिलन संगम। संगम तो वो है राधा, जहां दिल दिल से मिलता है, आत्मा आत्मा से मिलके परम आत्मा हो जाती है। तुम्हारा और मेरा मिलन संगम नहीं राधा। गले लगते ही राजू ने उनके कान में कहा, प्लीज अंकल, मेरे साथ हीरोइन के तौर पर बेबी मुमताज को रख लेना। वो बहुत ही खूबसूरत है। मुमताज यानी मधुबाला जी। केदार शर्मा जी ने वादा तो कर दिया, लेकिन बेबी मुमताज को फिल्म में लेने के लिए उनको अपने पार्टनर की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। ये पूरा प्रसंग केदार शर्मा जी ने अपने आत्मकथन में लिखा हुआ है। लेकिन कोई जानता था जो बालक रील के बारे में जानने के लिए स्टूडियो में एक सवाल पूछता था, जो किशोर अवस्था में कॉलेज में पढ़ाई न करके ढेरों बदमाशियां करता था, और जिनके पिता अपने बेटे के करियर की चिंता के इसमें सेट पे उदास बैठते थे, वो रील की दुनिया में इतना डूब जाएगा कि वो इतनी बारीकी से उसको समझेगा। स्क्रीन पे चलने फिरने वाले इंसान को बहुत अच्छी तरह समझ के शोमैन राज कपूर के नाम पे विश्व पे अपनी छाप छोड़ देगा। बस यही तो हमारे नए समाज का कमाल, जो चोर दूसरों की जेब काटते, पब्लिक की आंख में धूल डालते हैं,
मेरे जैसे फर्स्ट क्लास सूट पैंट पहनते हैं उन्हें हम शरीफ समझते हैं, और जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं, बड़े पुराने कपड़े पहनते उन्हें चोर डाकू आवारा समझकर ठग लिया जाता है। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। एहसान तो अमीर आदमी करते हैं, हम गरीब तो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। केदार शर्मा जी के स्टूडियो में काम करने वाले राज कपूर जी ने भारत के सबसे मशहूर आर के स्टूडियो को स्थापित किया। यह भी वक्त का खेल रहा कि हमने सिनेमा के सबसे बेहतरीन शोमैन राज कपूर जी को भी खो दिया और आर के स्टूडियो को भी खो दिया। और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है। आज राज कपूर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिनेमा को देखने का उनका दृष्टिकोण और प्रदर्शित करने की जो कला है उसको हम हमेशा याद रखेंगे। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। मिलते हैं हम फिर कुछ दिल की बात लेके, तब तक के लिए जय हिंद।